टाइमर बारे में, ठीक है। वॉच डॉग टाइमर से पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं, आप अच्छे होंगे, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं वॉच डॉग टाइमर, ठीक है। तो वॉच डॉग टाइमर की कुछ टेक्निकल वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वॉच डॉग टाइमर, ठीक है, हम बेसिस पे देखेंगे MSP 430 के, ठीक है। वॉच डॉग टाइमर हर कंट्रोलर में यूज होता है, ठीक है। is one of the peripheral in microprocessor that can be used to detect the software anomalies, ठीक है। बेसिकली एमोलीज का मतलब है उसमें कम कि उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसमें क्या कमी आई, क्या गड़बड़ी है, एमोलीज, ठीक है। ऑटोमेटिकली सच एज being stuck as continuous loop on the execution and reset the processor is such that the problem occur primary function of the watchdog timer, ठीक है। ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्डिंग हुई, ठीक है। एक ये है, एक और मैंने आपके लिए यहाँ में लिखा है, मॉड्यूल ए कंट्रोल सिस्टम द रीसेट व्हेन द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अकर्स इफ द सेलेक्टिंग टाइम इंटरवल एक्सपायर द सिस्टम रीसेट और रीसेट द सिस्टम, ठीक है। बेसिकली ये टेक्निकल वर्डिंग है, ठीक है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, व्हाट इज द वॉच डॉग टाइमर, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है। मैंने एक स्पेसशिप बनाया, ठीक है, ठीक है, जिसमें मैंने सैटेलाइट भेजा अपना, ठीक है। सैटेलाइट का काम क्या है, हमारा सैटेलाइट का काम है बेसिकली हमारे सिग्नल्स को रेडिएट करना है, या बेसिकली हमारे कोई पर्टिकुलर लोकेशंस पे उसको ग्रैब करना, ठीक है, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। मैंने सैटेलाइट भेजा, बेसिकली सैटेलाइट्स बहुत तरीके के वर्क्स के लिए यूज भेजे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने सैटेलाइट भेजा, ठीक है, सैटेलाइट मेरा पहुंच गया, ठीक है, आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है, आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो अपने पॉइंट पे स्टेबल होने वाला है, ठीक है, स्टेबल हो गया, ठीक है। उसने वर्किंग करी एक साथ, लेकिन मेरा जो वर्किंग जो पीरियड था उसका 10 ईयर्स का था, ठीक है। वो 1 ईयर के बाद उसमें क्या हुआ मुझे नहीं पता, और ना मैं वहाँ पर जा सकता। तो जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर थे, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर डिजाइनर थे, उन्होंने सोचा जब ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम तो जा नहीं सकते वहाँ पे प्रोसेसर के पास। तो तब आया ही वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, जब ऐसी कंडीशंस में जब हमारा कुछ सर्टेन पैरामीटर उसमें सेट किए जाते हैं, अगर वो सर्टेन पैरामीटर वहाँ पे फुलफिल नहीं होते, ठीक है, तो तब ये वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, हमारे पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है, ठीक है। तो इसको ही हम वॉच डॉग टाइमर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा जब किसी सिस्टम के सर्टेन पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होते बाय द यूजिंग ऑफ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के थ्रू होता है, ठीक है। कोई प्रोग्रामर अपने कुछ सर्टेन पैरामीटर सेट करता है, जैसे कि हमारा मैं इसमें कह सकता हूँ MSP 430 में कि यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम में हमने मास्टर क्लॉक देखी, ठीक है। मास्टर क्लॉक की सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज थी। अगर वो फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी नहीं आ पाती है तो क्या करेगा प्रोग्रामर, प्रोग्राम कर देगा कि मास्टर क्लॉक की फ्रिक्वेंसी सेट डज नॉट वैल्यू एनी वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये वैल्यू अपने आप नहीं आ पाएंगी उस पैरामीटर पे, तो हमारा वॉच डॉग टाइमर क्या करेगा, पूरे सिस्टम को रीसेट कर देगा, ठीक है। बेसिकली वॉच डॉग टाइमर एक हेल्पफुल एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। तो वॉच डॉग टाइमर की कुछ टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, ठीक है। तो वॉच डॉग टाइमर यही है। अब मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा किस तरीके से स्विच करता है, ठीक है। और जी MSP 430 में बेसिकली 3 रजिस्टर्स होती हैं इसकी, ठीक है। वॉच डॉग टाइमर की इंटरप्ट रजिस्टर, SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर फॉर वॉच डॉग टाइमर, ठीक है, वॉच क्लॉक टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये 3 रजिस्टर्स होती हैं, ठीक है। उसके बारे में 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है गाइस। अब तक हमने जाना वॉच डॉग टाइमर के बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ और वर्डिंग करी है, तो उसकी वर्डिंग के बारे में जानते हैं। मॉड्यूल ए कंट्रोल सिस्टम द रीसेट व्हेन ए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अकर्स ऑफ द सेलेक्टिंग टाइम इंटरवल एक्सपायर द सिस्टम रीसेट, ठीक है। ये क्या करता है, व्हेन सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हुई एज, ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम हुई तो वो अकर्स करता है, सेलेक्टिंग करता है टाइम इंटरवल को। अगर उसका टाइम इंटरवल एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। मीन्स वॉच डॉग टाइमर उस सिस्टम को रीसेट कर देता है। ये होता किन प्रोसीजर में, ये प्रोसीजर मैंने बना रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ क्लॉक, ठीक है, क्या होता है, क्लॉक यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है 16, ठीक है।
तो ये क्लॉक काउंटर रजिस्टर में भी जाती है, टाइमर रजिस्टर में भी आती है और 6 बिट काउंटर में भी जाती है, ठीक है। इन पार्ट में जाती है और 6 बिट काउंटर क्या करता है, उन बिट्स को काउंट करता है, ठीक है। ये कंट्रोल रजिस्टर, टाइमर रजिस्टर्स भी बेसिकली पैरामीटर हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बात आती है 16 बिट काउंटर की। 16 बिट काउंटर क्या होता है, इन पल्स को काउंट करता है, ठीक है, जो यहाँ पे बोला गया है इंटरवल एक्सपायर। तो बेसिकली जब ये क्लॉक्स हाई हो जाती हैं, सर्टेन पैरामीटर हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है, उसको फेल कर जाता है, तो क्या होता है, ये 16 बिट काउंटर जो है हमारे सिस्टम से फ्लैग से बोलता है। फ्लैग क्या है, फ्लैग इज द रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स में हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो हमारे सिस्टम को रिसेट कर देता है, ठीक है। प्रोग्रामर ही प्रोग्राम करता है फ्लैग्स में कि ये सर्टेन पैरामीटर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप हमारे सिस्टम को रिसेट कर देना, ठीक है। तो ये वॉचडॉग टाइमर था, अब तक हमने जाना, ठीक। तो अब हम बात करेंगे वॉचडॉग टाइमर बेस्ड ऑन MSP 430, ठीक है। ओके, कुछ और वर्डिंग है उसके बारे में समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इनकी रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, वॉचडॉग टाइमर्स की कितने रजिस्टर्स हैं MSP 430, ठीक है गाइस। तो फिर ये कुछ और वर्डिंग है, ठीक है। मैं आपको जो वर्डिंग लिखा रहा हूँ वो बेसिकली इतनी सारी नहीं है, ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हो, ओके। और मेरा लिखाने का मतलब ये है बेसिकली कि आपको वो चीज़ समझ में आए जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं जल्दी बोल देता हूँ, तो कभी कभी वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो बेसिकली वर्डिंग इसलिए लिखाई जाती है, ठीक है। वर्डिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इन जनरल द वॉच क्लॉक टाइमर रन आर कंट्रोल बेस्ड ऑन ए काउंटर विच count the clock from the initial value to maximum when the timer is expired the CPU is reset, ठीक है। बेसिकली वही वर्डिंग बार बार है, ठीक है, जिससे आपको बार बार याद रहे, ठीक है। बेसिकली ये वही बोल रहा है कि जो काउंटर था हमारे पास वो बेसिकली उसकी मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू उसकी काउंट करता था, ठीक है। अगर सर्टेन पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं तो वॉचडॉग टाइमर रिसेट द सिस्टम, ठीक है। वॉचडॉग टाइमर कंट्रोल बेसिकली 3 पैरामीटर्स पर होते हैं, ठीक है। वॉचडॉग टाइमर्स के या हम कह सकते हैं 3 पैरामीटर को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। वॉचडॉग टाइमर में सबसे पहले होता है वॉचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है, जिसे कहते हैं हम WDTCTL, ओके, WDTCTL। सेकंड इज द SFR इंटरप्ट 1, ओके, स्पेशल फंक्शन, ठीक है। FFR इज फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं तोड़ के, अगर एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर फॉर इंटरप्ट एनेबल फॉर IE, ओके। SFR IFG, ठीक है, I, ठीक है। FFR इज द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर फॉर इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात हुई कि हमारे पास WDT को कंट्रोल करने के लिए कितने क्लॉक, एक तो रजिस्टर एक और एक फ्लैग। हम एक एक करके रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, क्लॉक के बारे में, रजिस्टर के बारे में, फ्लैग के बारे में, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।